हेलो एवरीवन। भारत आसियान के 20वें शिखर सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन 5 से 7 सितंबर के मध्य जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हो रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री के यहाँ पर यात्रा के दौरान 12 अलग अलग सूत्रों को लेकर, यानी 12 अलग टॉपिक्स को लेकर भारत ने यहाँ पे एक प्रस्ताव रखा है, जिसको लेकर के भारत आसियान संबंधों को एक नई दिशा प्रदान की जा सके। हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे भारत आसियान के इन 12 सूत्री समझौतों को लेकर के, साथ ही साथ भारत आसियान के संबंधों की एक रूपरेखा कैसी रही है, किस तरीके से इनके संबंधों की प्रगाढ़ता हुई है, और थोड़ा सा ऐतिहासिक संबंधों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये भी आसियान एक समूह के तौर पर किस तरीके का संगठन है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पर पूरा ज़रूर देखें और विषय को यहाँ पर बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम अब डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हुई। एक तो भारत आसियान शिखर सम्मेलन का भी आयोजित हुआ है, 20वें शिखर सम्मेलन का, और दूसरी तरफ से यहाँ पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भी, 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भी आयोजन हुआ है। तो दोनों ही यहाँ पे टॉपिक्स हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मेन मुद्दा क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, जो भारत के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान इसमें 7 सितंबर 2023 को 20वें आसियान शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को यहाँ पर उन्होंने अटेंड किया है। और इस दौरान अगर हम देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत आसियान रणनीतिक साझेदारी को और भी सुदृढ़ बनाने और प्रत्येक उसको और भी बेहतर करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की है। भारत आसियान रणनीतिक रूपरेखा की बात करें साझेदारी को, तो पिछले साल ही यहाँ पर इस पर एक व्यापक समझ बनी है, एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और उसके बाद से लगातार इस पर चर्चा हो रही है। भारतीय प्रधानमंत्री की बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता की पुष्टि करना और भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र के पहल, जिसे हम IPOI कहते हैं, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान के दृष्टिकोण के बीच एक तालमेल को रेखांकित करना है। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो बात यहाँ पर रखी गई है कि भारत आसियान FTA को लेकर के यहाँ पर समीक्षा समयबद्ध तरीके से इसे पूरे करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि यहाँ पर व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ साथ दोनों ही पक्षों के मध्य बेहतर सहयोग, कनेक्टिविटी, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार, आर्थिक सहभागिता, समकालीन चुनौतियों का समाधान, जनता के बीच आपसी संपर्क, रणनीतिक यहाँ पर सहभागिता को बेहतर करने के लिए 12 अलग अलग प्रस्तावों को लेकर के, या कह सकते हैं एक 12 सूत्रीय प्रस्ताव यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये 12 सूत्रीय प्रस्ताव में किन किन बिंदुओं पर क्या क्या बातें रखी गई हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। पहली बात यहाँ पर रखी गई कि दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप को जोड़ने वाली एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी आर्थिक गलियारे को विकसित करना है। मल्टी मॉडल का मतलब होता है जिसमें हम एक से अधिक साधन, यानी कि जैसे रेल, सड़क, आपको वायुयान इत्यादि के माध्यम से एक इंटरकनेक्टिविटी स्थापित करना, और यहाँ पर इकोनॉमिकल कह सकते हैं बाजार को डेवलप करने, एक आर्थिक गलियारे को विकसित करना है। दूसरा देखा जाए तो आसियान साझेदारों के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को यहाँ पर साझा करना है। डिजिटल परिवर्तन, वित्तीय कनेक्टिविटी के सहयोग को ध्यान में केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत शिखर सम्मेलन, क्योंकि भारत लगातार यहाँ पर देखा जाए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम UPI पेमेंट आपको कर रहा है, और इस दृष्टिकोण से अलग अलग देशों के साथ भारत ने समझौते किए हैं, जिसमें यहाँ पे आसियान देशों को भी शामिल करना है। हमारी सहभागिता बढ़ाने के लिए ज्ञान साझेदार के रूप में कार्य करना, आसियान पूर्वी एशिया के आर्थिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो समर्थन की पुनर्स्थापना को यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया। विकासशील देश यानी कि ग्लोबल साउथ के समक्ष आने वाले मुद्दों को बहुपक्षीय मंचों पर सामूहिक रूप से उठाने का आह्वान करता है। भारत लगातार ग्लोबल साउथ के मुद्दे को लेकर यहाँ पर मुखर रहा है। इसको लेकर के ग्लोबल साउथ यहाँ पे समिट का भी भारत आयोजन करता है, उसका यहाँ पे समर्थन करता है, और इस दृष्टिकोण से यहाँ पे आसियान देशों को भी इसमें शामिल करने की मांग करता है। इसके साथ अगर हम देखें तो एक मुद्दा आता है जिसमें आसियान देशों को भारत ने WHO के द्वारा स्थापित किया ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। इसकी स्थापना गुजरात में यहाँ पर की गई, जामनगर में, और इसके माध्यम से आयुर्वेद के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत की एक पहल यहाँ पर एक तरीके से शाख यहाँ पर डेवलप हो रही है, और इसमें और भी देशों को शामिल करना है, जिसमें आसियान को एक प्रमुख रूप से बताया गया है। मिशन लाइफ के साथ एक साथ काम करने का आह्वान यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री ने किया है। जन औषधि केंद्रों को लोगों को किफायती गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्रदान करने के भारत के अनुभव को साझा करने की भी पेशकश की गई है, क्योंकि भारत लगातार देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक यहाँ पे अग्रणी देश रहा है, और जेनरिक दवाएं देखा जाए सस्ती और किफायती होती हैं और आम जनमानस के लिए यहाँ पर आसानी से उपलब्ध होती हैं। आतंकवाद, आतंकी वित्त पोषण, साइबर दुष्प्रचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान करना, आसियान देशों को आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन में शामिल होने के लिए यहाँ पर भारतीय सरकार ने आमंत्रण दिया।
आपदा प्रबंधन में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, संरक्षण, डोमेन कार्य के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का भी यहाँ पे आह्वान किया गया इस समिट में। 2 संयुक्त वक्तव्यों को, जिसमें से एक समुद्री सहयोग और दूसरा यहाँ पे खाद्य सुरक्षा को भी इस समिट में यहाँ पे अंगीकार किया गया है। दूसरी तरफ यहाँ पे 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बात करें तो इस ES तंत्र को महत्व को यहाँ पर दोहराया गया है और पूर्वी एशिया देशों के साथ भारत के संबंधों को और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इसके माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुले, स्वतंत्र और यहाँ पर नियम आधारित क्षेत्र के रूप में इसे विकसित करना है। साथ ही भारत आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोणों के साथ यहाँ पर तालमेल बिठाने को भी यहाँ पर आसियान क्वाड को यहाँ पर विशेष रूप से महत्व देता हुआ भारत दिखाई देता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, भोजन, दवाओं, आवश्यक वस्तुओं, लचीली श्रृंखला, ऊर्जा सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने को लेकर अपने यहाँ पर दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत के द्वारा उठाए गए कदमों की यहाँ पर उन्होंने चर्चा की है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस क्षेत्र में नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को यहाँ पर वैचारिक आदान प्रदान को भी महत्ता देता हुआ दिखाई दिया है। तो इस समिट में यहाँ पे जो प्रमुख मुद्दे रहे, जो उठाए गए हैं, जो 12 सूत्री यहाँ पे चर्चा की गई, वो तो हमने यहाँ पे देख ली। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक आसियान जो संगठन है उसकी यहाँ पर स्थापना कब हुई, कैसे यहाँ पर इसकी संरचना है, कौन कौन से देश में आते हैं और अन्य जानकारी। सबसे पहले देखें, आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर होता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक क्षेत्रीय समूह है जो कि यहाँ पे आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को लेकर यहाँ पे गठित किया गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1967 में की गई थी। बैंकॉक, थाईलैंड आसियान के संस्थापकों में से एक रहे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के द्वारा आसियान यानी कि बैंकॉक घोषणा के साथ यहाँ पर इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसके सदस्य राष्ट्रों के द्वारा अंग्रेजी नामों के वर्ण के अनुसार यहाँ पर इसकी अध्यक्षता वार्षिक आधार पर की जाती है, अर्थात कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर अर्थात जो फर्स्ट लेटर यहाँ पर होगा उस आधार पर यहाँ पर ABC से Z तक में जिसका जैसे नाम आता है उसको वैसे यहाँ पे अध्यक्षता दी जाती है। आसियान देशों की कुल आबादी की बात करें तो करीब 650 मिलियन है और इनकी अगर GDP की सकल यानी कि संयुक्त GDP की बात करें तो 2.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। वहीं अगर आसियान देशों के सदस्य देशों की बात करते हैं तो इसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये संगठन है, जिसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम यहाँ पर एक साथ आते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, यहाँ पर जो एक मैप है जो 10 देशों का, ये आप देख सकते हैं, जो जितने ब्लू कलर के हैं ये सारे के सारे यहाँ पर आपको आसियान के देश हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हो गया यहाँ पे म्यांमार, दूसरा यहाँ पे लाओस, तीसरा थाईलैंड, चौथा कंबोडिया, पांचवा वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, इसके साथ साथ इंडोनेशिया और सिंगापुर। ये 10 देश हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उपस्थिति यहाँ पर ये दक्षिण चीन सागर का भी एरिया इसमें आता है, जहाँ पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया का चाइना के साथ आपको विवाद की एक स्थिति भी है। और इस स्थिति में यहाँ पर हाल ही में देखा जाए तो न्यू मैप यहाँ पे चाइना के द्वारा जारी किया गया था और ऐसी स्थिति में आसियान में भारत आसियान के सम्मेलन के माध्यम से चीन पर एक कह सकते हैं नियंत्रण स्थापित करने में भी आसियान भारत यहाँ पे मजबूत साझेदार हो सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अगर बात करें कि भारत और आसियान के संबंधों को आप किस तरीके से देखते हैं, तो सबसे पहली चीज़ देखिए, भारत और आसियान के संबंधों को दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे प्रभावशाली समूहों के रूप में जाना जाता है। एक समूह के, एक छोटे छोटे देशों के तौर पे तो नहीं, लेकिन एक समूह के तौर पर देखें तो आसियान की एक महत्वपूर्ण स्थिति है। आप रणनीति की एक स्थिति देखें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं ये जो एरिया है आपको व्यापार के लिए यहाँ पर काफ़ी सुगम है। जापान, कोरिया, रशिया तक यहाँ पे पहुँच देता है आपको। जब इसके अलावा चाइना, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी मार्केट आपको एक डेवलप होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक कनेक्टिविटी है, तो आपको एक अच्छा रणनीतिक आपको एक समूह के तौर पे इन्हें देखा जाता है। भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देश यहाँ पर इसके संवाद भागीदार हैं। आसियान देखा जाए तो भारत संवाद संबंध 1992 में एक क्षेत्रीय साझेदारी के रूप में यहाँ पर स्थापना की गई, अर्थात भारत आसियान शिखर सम्मेलनों की जो यहाँ पर प्रारंभ एक स्थिति हमें देखने को मिलती है वो 1992 में संवाद के रूप में प्रारंभ हुई और यह दिसंबर 1995 में पूर्ण संवाद साझेदारी और 2002 में शिखर स्तरीय साझेदारी के रूप में प्रारंभ हो गई। और इस तरीके से वर्तमान समय में हम 20 भारत आसियान ये 20वां शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया। परंपरागत रूप से देखें तो भारत आसियान संबंधों का आधार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों को यहाँ पर साझा करता है, क्योंकि कई सारे बौद्ध धर्म यहाँ पर जो देश हैं वो भारत के साथ एक सांस्कृतिक संबंधों को साझा करते हैं। इसके अलावा व्यापार एवं लोगों के बीच संबंधों को देखा जाए तो और भी यहाँ पर लगातार बेहतर हुआ है।
चीन के यहाँ पर लगा भारत और आसियान दोनों ही देशों के साथ देखा जाए तो विवादित स्थितियाँ रही हैं, और ये भी देखा जाए तो दोनों के करीब आने का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। भारत आसियान देशों का लक्ष्य यहाँ पे चीन की आक्रामक नीतियों के आलोक में शांतिपूर्ण विकास और नियम आधारित सुरक्षा ढांचा को स्थापित करना है। तो ये रहा भारत आसियान शिखर सम्मेलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आसियान एक संगठन के तौर पर यहाँ पर इसकी क्या भूमिका है, भारत आसियान शिखर सम्मेलन और इसकी महत्ता को रेखांकित किया। नेक्स्ट वीडियो में कैसे ऐसे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।